brought to you by ITIL series. उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों को लेकर हो रहे चुनाव में अब दिलचस्पी बढ़ गई। और ये बढ़ी क्यों है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान में उतार दिया है। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से पहले 7 और उम्मीदवार उतार सकी थी और उसके बाद अब संजय सेठ को भी दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, यानी कि उनके नाम अगर मैं बताऊं आपको तो जया बच्चन, रामजी, सुमन और आलोक रंजन, ये 3 नाम हैं जो समाजवादी पार्टी ने उतारे हैं। इसके अलावा 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और अब संजय सेठ को मिलाकर कुल 8 प्रत्याशी उतार दिए हैं, यानी कि सीट 10 है और प्रत्याशी 11 हो गए हैं। और 10वीं सीट को लेकर अब होगी लड़ाई, चुनाव। अगर बीजेपी अपना 8वां प्रत्याशी नहीं उतारती, चुनाव बहुत आसान था। 7 बीजेपी के और 3 समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद बन जाते। लेकिन अब एक सीट को लेकर होगी लड़ाई और देखना होगा कि कौन मारता है बाजी। लेकिन संजय सेठ जो कभी समाजवादी पार्टी के खास थे, मुलायम सिंह यादव के खास थे, सपा में कोषाध्यक्ष थे, समाजवादी पार्टी के टिकट से, समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में सांसद भी थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी से मैदान है और सपा का खेल बिगाड़ रहे हैं। क्या आसान है संजय सिंह का राज्यसभा जाना? जरा हम समझाते हैं आपको कि क्यों आसान नहीं लग रहा है संजय सेठ का राज्यसभा जाना। इसकी बड़ी वजह है कि उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि क्या क्या दिक्कत है संजय सेठ की राज्यसभा जाने में, तो उसमें है कि उनके पास 10 वोटों की कमी है। जयंत के मुस्लिम विधायकों के टूट का डर भी है। दरअसल जयंत चौधरी के 4 विधायक 9 में से समाजवादी पार्टी के हैं जो सिंबल पर जीते हुए हैं आरएलडी के 2022 के चुनाव में, तो टूट का एक डर भी है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के विधायकों के टूट का डर भी है। वहां पर भी 3 विधायक जो है सपा के सिंबल पर, 6 विधायकों में से 3 टूट सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं बसपा का जो एक वोट है वो भी असमंजस में है, यानी उमा शंकर सिंह किसे वोट देंगे? क्या वो संजय सेठ बीजेपी के साथ जाएंगे या अखिलेश यादव के तीसरे प्रत्याशी के साथ जाएंगे या फिर ये चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे? ये भी एक ऑप्शन है। अब क्या क्या अच्छाई है कह सकते हैं या क्या क्या चीजें पक्ष में है संजय के, वो हम बताते हैं। संजय सेठ के लिए सहूलियत यह है कि वो सपा में रह चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनके संपर्क हैं, कई नेताओं से उनकी नजदीकी है, तो सपा में तोड़फोड़ कर सकते हैं। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने बगावत कर रखी है। उन्होंने सीधा ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं देंगी। सपा में जो दूसरे विधायक हैं उनके टूटने का डर भी है। कुछ नाम चल रहे हैं, कुछ नाम रह से चल रहे हैं, कुछ नाराज मुस्लिम विधायकों के नाम भी चल रहे हैं और कुछ जेल में भी बंद है। आपको ये पता है कि उनको भी अगर आना है इस पूरे मामले में तो उनको ये करना पड़ेगा कि कोर्ट जाए, अर्जी दें और कोर्ट इजाजत है तब वो वोट देने आएंगे। अगर वोट देने नहीं आते तो मामला बिगड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है, कैसे बिगड़ सकता है मामला, या क्या कितना वोट पड़ेगा तो चुनाव जीता जा सकता है, वो भी हम आपको जरा समझाते हैं। दरअसल राज्यसभा के लिए कुल 10 सीटें हैं और एक सीट जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल 8 उम्मीदवार हैं, उनमें से 7 उम्मीदवार जो है उनको जीतने के लिए 259 वोट चाहिए और बीजेपी के पास 252 है। अपना दल सोनेलाल के पास 13 है, रालोद के पास 9 है, निषाद पार्टी के पास 6 है, सुभाषपा के पास भी 6 है और ये सब मिला के 286 हो जाते हैं, यानी कि 8वें उम्मीदवार के लिए उनके पास अतिरिक्त 27 वोट है, 37 में 10 कम। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के पास 3 उम्मीदवार हैं, उनको कुल 111 वोट चाहिए। जो जेल में विधायक हैं उनको मिलाकर सपा के पास 108 वोट है। कांग्रेस जो उसके गठबंधन में उसके पास 2 वोट है और 110 कुल वोट है और 1 वोट की जरूरत हो रही है। अगर पल्लवी पटेल साथ में नहीं है तो 2 वोटों की भी जरूरत पड़ेगी और अगर विधायक जो जेल में वो नहीं आए तो 4 वोटों की भी जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ना आने की सूरत में थोड़ी गणित बदल जाती है। अब किसको कितने वोट चाहिए, यानी कि संजय सेठ या समाजवादी पार्टी अगर तीसरा उम्मीदवार जीतता है तो किसको कितने वोट चाहिए वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी को चाहिए 37 और भाजपा गठबंधन के पास 27 हैं, 10 की कमी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास 37 चाहिए सपा को भी, लेकिन उनके पास 36 है, 1 की कमी होगा। पल्लवी पटेल नहीं आती है तो 2 की कमी हो, जैसा हमने बताया कि 4 की कमी हो सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है भैया, इसमें ना
पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी वरीयता और चौथी वरीयता का भी वोट होता है। और अगर कुछ लोग गायब होते हैं और अगर ऐसी वोटिंग होती है वरीयता में, तो संजय सेठ वहां भी जीत सकते हैं। अगर सीधा सपाट ऐसा नहीं होता कि सीधे तरीके से अखिलेश यादव तोड़फोड़ करके या जो दूसरे पार्टी में लोग हैं उनको लाकर अपने तीसरे प्रत्याशी को जिताते नहीं है, तो दूसरी वरीयता की ओर से संजय सेठ भारी पड़ सकते हैं। ऐसी संभावना ज्यादा, बड़ा तकनीकी मामला है, कोई भी जीत सकता है। आपको क्या लगता है कौन जीतने जा रहा है राज्यसभा का यह चुनाव? क्या समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का 8वां प्रत्याशी यानी कि संजय सेठ? कौन मारेगा बाजी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप राज्यसभा चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी यूपी तक पर देख सकते हैं और जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।